हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्त, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको फिजिक्स, जो कि लगातार चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बात बिल्कुल नहीं, टॉपिक पे सीधे आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देखना कि पहले हम पढ़ेंगे विद्युतशीलता का विमीय सूत्र, फिर पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज के इस वीडियो में 3 टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर डेरिवेशन करना होगा। ठीक है, आपको जितना भी लाइन बाय लाइन वीडियो देखना है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाइए। नोट अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको पीडीएफ के नंबर डाल दिया गया, वहाँ पर आप जाकर नोट्स ले लेंगे। जो यहाँ पढ़ाऊंगी वही खुद अपने हाथों से मैंने नोट्स बनाया है और पीडीएफ में यानी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। पूरा वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में आपको जाना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पढ़ते हैं विद्युतशीलता का विमीय सूत्र। विद्युतशीलता का विमीय सूत्र पढ़ने से पहले बाबू हमने देखा था कि बल का जो हमने फार्मूला पढ़ा था, F इक्वल्स क्या पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुणे Q1 Q2 और R स्क्वायर। ये तो हमने पढ़ा था, यही पढ़ा था ना। अब यहाँ पर मैंने बताया था जो विद्युतशीलता होता है ये आपका होता है एप्सिलॉन नॉट को ही विद्युतशीलता बोलते हैं। ठीक, इसी को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे। कि एप्सिलॉन नॉट का मान यानी हमें ज्ञात करना है, विमीय सूत्र ज्ञात करना है। तो इसको इस साइड लाएंगे और उसकी जगह पर हम f को भेज देंगे, यानी 1/4 पाई f हो जाएगा। ठीक है, और गुणे हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक, अब हमें विमीय सूत्र ज्ञात करना है एप्सिलॉन नॉट का यानी विद्युतशीलता का। तो यहाँ पर गौर करना कि 1/4 पाई होता है, उसका कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है। ठीक है, ये क्या कांस्टेंट है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। तो हम f को क्या कर देंगे, r के पास इसका गुणा इससे होगा तो इसका फार्मूला बनेगा Q1 Q2 और f यहाँ आ जाएगा और गुणा हो जाएगा r से। ठीक है, इसको मैंने ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, इसलिए हमें विमीय सूत्र निकालना है। विमीय सूत्र पढ़ने के लिए हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ना होगा। फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा होगा वो विमीय सूत्र का मतलब समझता होगा। ठीक है, अब क्या करना है, जो आवेश का विमीय सूत्र होता है AT, क्या होता है, AT होता है। और यहाँ 2 आवेश है तो 2 हम AT लिखेंगे। अगर हम बल की बात करें कि बल का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है mLT-2, इसका विमीय सूत्र होता ये। R की बात करें तो इसका होता है L, क्या होता है L पे पावर कितना रहेगा 2, क्योंकि R स्क्वायर है। ठीक, किसका हम निकालना है, विद्युतशीलता का। अब यहाँ बाबू गौर करना कि AT ऊपर, ठीक है, तो इसको हमें विमीय सूत्र, तो नीचे जो है वो ऊपर जाएगा और जो चीज ऊपर जाएगा अगर वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो AT है, अब A का गुणा A से करेंगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। अगर T का गुणा करें तो क्या हो जाएगा, T स्क्वायर, क्या हो जाएगा, T स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम ऊपर भेजें तो m पे पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको कोष्टक में कर लेते हैं। ठीक है, आखिरी पर हम जोड़ेंगे। ओके, उसके बाद क्या होगा कि यम जाएगा ऊपर तो हो जाएगा m पे पावर -1, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस पे +1 छिपा है। उसी प्रकार यल जाएगा तो यल पे पावर -1, t पे -2 है तो ऊपर जाएगा तो t+2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। गुणा है तो गुणा कर लिया, l पे पावर 2 है ऊपर जाएगा तो l-2 हो जाएगा। ठीक, कितनी बहुत समझ में आई। अब यहाँ गौर करना, a पे पावर 2 है, इसका हमें और कहीं दिख रहा है चेहरा, नहीं दिख रहा, हमें सिर्फ किसका दिख रहा है, t का दिख रहा है। और कहाँ t दिया है, यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया है ना t, क्योंकि यहाँ पर t क्या होगा, t स्क्वायर, तो यानी t पे पावर 4 हो जाएगा। m-1 है तो यहाँ पर m-1 होगा। और यल और कहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है, तो -4 और -2 कितना हो जाएगा, -3 होगा। और t पे पावर 2 है, यहाँ पर t पावर 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस पे 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका ये बन गया और आपका ये खाली बचा तो ये आपका A स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आपका होता है विद्युतशीलता का विमीय सूत्र। इसी माध्यम से ऐसे हम निकाल सकते हैं कि मैंने बल का पहले फार्मूला निकला, एप्सिलॉन नॉट को पक्षांतर किया, उसके बाद ये कांस्टेंट है, इसका विमीय सूत्र नहीं होता है। आवेश का विमीय सूत्र मुझे पता है AT होता है, बल का होता है mLT-2, R का होता है यानी दूरी का विमीय सूत्र होता है L। इसी माध्यम से मैंने विद्युतशीलता का विमीय सूत्र यहाँ पर निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, निकाल लिया। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक,
विद्युत क्षेत्र क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र यदि आपके पास चुंबक होगा तो उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लें कि ये कोई चालक है, ठीक है, विद्युत है कोई। अब इसके चारों तरफ का ये क्षेत्र है, क्या है, क्षेत्र है, यहाँ तक इसका ही क्षेत्र है। जैसे एक प्रधान का होता है, एक गांव में एक प्रधान होते हैं, उनका तख्ता सिर्फ एक ही गांव में चल सकता है। अगर दूसरे गांव में वो गए तख्ता चलाने तो वहां पर तो मार बिल्कुल ही खाएंगे। उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि विद्युत के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर उसका तख्ता चलता हो, मतलब जहां तक उसका बल लगता हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आपका है विद्युत, क्या है, विद्युत है। और ये चारों तरफ हमने क्या बनाया, उसका क्षेत्र क्या बनाया है, क्षेत्र बनाया है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र इसी फार्मूले के माध्यम, मतलब इसी डेरिवेशन, मतलब इसी फिगर के माध्यम से हम इस परिभाषा को समझेंगे कि ये है विद्युत और ये विद्युत के चारों तरफ का है क्षेत्र, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण का अभाव हो। मतलब कि यहाँ मैंने एक चुंबक लिया और चुंबक के पास हमने लोहे का कील ले गया, इतना दूर था लोहे का कील, तब तक उसका कोई भी प्रतिकर्षण या आकर्षण बल नहीं लगता था। और समीप ले गए फिर भी नहीं लगा, उसके बाद और समीप ले गए तो वो क्या करेगा, अपने ओर आकर्षित कर लेगा। यहाँ पर बल लगा कि नहीं लगा, यानी आकर्षण किया कि नहीं किया, किया। तो यानी यहीं तक इसका क्षेत्र था। तो वही आपका क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र होता। तो विद्युत क्षेत्र का जो डिफिनेशन होगा बाबू, हम इसी फिगर को ऐसे बनाएंगे और कैसे कहेंगे कि विद्युत के चारों तरफ, विद्युत के चारों तरफ का वह क्षेत्र, विद्युत के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर बल का अभाव होता है, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन कौन सा बल, तो इसलिए लिख सकते हैं आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अभाव होता है विद्युत क्षेत्र। वह क्षेत्र क्या कहलाता है, वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मैंने ये बुक से नहीं, बिल्कुल खुद आप डिफिनेशन अपने मन से बनाइए तो वो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, ठीक है। जितना भी हो सके भी डिफिनेशन फिगर के माध्यम से खुद बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। मैंने किताब से बिल्कुल नहीं, फिगरों को मैंने, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। पहले मैं फिगर को बनवाऊंगी, फिगर को बनाकर उसको समझाऊंगी, उसी के माध्यम से मैं डेरिवेशन यहाँ करवाऊंगी, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैंने यहाँ डेरिवेशन लिखवाऊंगी, उसको बब करके सुना दूंगी, उसके बाद आए या ना आए, नो, ऐसा मैं नहीं करूंगी। पहले फिगर को मैं बनाऊंगी, उसको समझाऊंगी, उसके तरफ से क्या बनाऊंगी, डेरिवेशन बनाऊंगी, ठीक। तो चलिए करते हैं, बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है, ठीक। ये है आपका विद्युत या कोई चालक है, ठीक है। तो विद्युत यह है और विद्युत के ये चारों तरफ क्या है, क्षेत्र है, ठीक। क्षेत्र है कि नहीं, क्षेत्र है। तो इसी के माध्यम से हम बता सकते हैं कि विद्युत के चारों तरफ का वह क्षेत्र, विद्युत के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अभाव होता है, वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ तक हम ले लें कि इसको हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे तो ना बाबू, इसको विद्युत क्षेत्र बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ तो आकर्षण प्रतिकर्षण का बल अभाव बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ तक इसका पावर ही नहीं है, तो क्या ये विद्युत क्षेत्र होगा, बिल्कुल नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र सिर्फ यहीं तक होगा। हमने बताया ना, आमतौर पर प्रधान का तख्ता सिर्फ गांव में ही चल सकता है, दूसरे गांव में गए अगर चलाए तो सलात मार जरूर खा सकते हैं। तो ये आई होप ये विद्युत क्षेत्र आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं, ओके। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमें देखना है, ठीक।
ये आपका विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र। अभी तक हमने विद्युत लिया था विद्युत के चारों, अब ले रहे हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये आपका है विद्युत क्षेत्र, क्या है, विद्युत क्षेत्र। ये आपका है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र में उपस्थित होता है एकांक आवेश, क्या होता है, आवेश। विद्युत क्षेत्र में जो उपस्थित आवेश होता है वह आवेश कैसा होगा, एकांक आवेश होगा। कैसा होगा, एकांक। मैंने एकांक आवेश पढ़ा भी चुका था, ठीक है। एकांक आवेश, इसे हम परीक्षण आवेश भी बोल सकते हैं। कभी कभी परीक्षण भी लिख दिया जाता है बुक में, तो बोलना मत, परीक्षण आवेश भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका चारों तरफ का क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र था। और विद्युत क्षेत्र में ये जो आवेश है वो कैसा आवेश है, एकांक आवेश है। इसे परीक्षण आवेश भी बोल सकते हैं। समझ में आया कि चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है, उसके विद्युत क्षेत्र में जो उपस्थित आवेश है वह आवेश कैसा है, एकांक आवेश है। एकांक आवेश को हम परीक्षण आवेश भी बोल सकते हैं, ठीक। अब इसी के माध्यम से चलिए हम डिफिनेशन कैसे बताएंगे कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक आवेश, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक आवेश अथवा परीक्षण आवेश, एकांक आवेश बोलो या परीक्षण आवेश बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, कि नाम अलग अलग है। तो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक आवेश या परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, अब वह बल चाहे आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, ठीक है, बल दोनों ही हैं। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है वो मैंने बता ही चुकी थी वहां पर, ठीक। तो इसका डिफिनेशन होगा कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक आवेश तथा परीक्षण आवेश पर लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, ठीक। डिफिनेशन यहाँ लिखाने की जरूरत है नहीं, मैं बोल दे रही हूँ। रफ कॉपी लेकर, मतलब कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएंगे, और लिखने की क्या ज़रूरत है, मैंने तो पीडीएफ के नो मैं डिस्क्रिप्शन में नोट से डाल ही दूंगी, वहाँ से आप लिख लेना, ठीक। चलिए एक बार बताने की कोशिश कर रही हूँ कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक आवेश तथा परीक्षण आवेश पर लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक। इसे हम ई से प्रेजेंट करते हैं, किससे प्रेजेंट करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर होता है बाबू, होता है एफ बटे क्यू, यानी ई इक्वल्स होता है एफ बटे क्यू, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अगर मैं यहाँ पर इसका फार्मूला यानी बल का मात्रक की बात करूँ कि इसका मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन होता है। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, क्या होता है, कूलाम, ठीक। तो इसका मात्रक होना यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित किससे करते हैं, ई से। ई बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू। एफ क्या है, बल है, क्यू क्या है, आवेश है, क्योंकि एकांक आवेश पर तो ही बल लगता था, अब वह बल आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मात्रक की बात करते हैं तो इसी फार्मूले के माध्यम से मात्रक ज्ञात कर सकते हैं कि जो बल का मात्रक होता है वह न्यूटन होता है, और आवेश का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। यानी ई को हम एक तरफ से कह सकते हैं यह भी एक बल है, ठीक है। तो आप लोग कहोगे कहीं पगला तो नहीं गई है ये, तो ई तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ये बल कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। लेकिन रॉन्ग बिल्कुल नहीं है, ये 100% ट्रू है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मैंने क्यू को क्या मान लिया, एकांक मान लिया, जैसे कि ये कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है, कांस्टेंट है। क्यू को हमने 1 मान लिया, ठीक है, एकांक आवेश मान लिया। तो एक में एफ से भाग देंगे तो एफ ही ना आएगा, तो यानी अब क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे भैया इनको हम क्या मान लें, एकांक यानी इकाई मान लें, ठीक है, ठीक। तो एक में एफ से भाग देंगे तो एफ ही ना होगा, यानी ई बराबर एफ है कि नहीं है, यानी ई को हम बल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि की को हमने एकांक मान लिया और एफ इसके बराबर हो गया, तो ई को चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलिए या बल बोलिए, बात एक ही है। अब यहाँ पर गौर करना, इसको प्रूफ करने के लिए डेरिवेशन कैसे की जाती है तो मैं यहाँ करके बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि एफ का हमने फार्मूला लिखा था, क्या दिए थे कूलाम ने,
कि 1/4πε0, यही तो मिला था हमें फार्मूला, गुणे Q1 और Q2 अपान r²। एफ का फार्मूला यही था ना, बिल्कुल यही था कि नहीं था? और एफ को हम जानते हैं, एफ बल है तो ई भी बल है, तो ई का फार्मूला होगा 1/4πε0 गुणे Q1। यहाँ पर एक ही आवेश लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमने डिफिनेशन में पढ़ा था कि आवेश एकांक है, यानी एक आवेश है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आवेश लिखकर और पावर क्या कर देंगे, r² कर देंगे। इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि समीकरण 2 में Q से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो Q का गुणा समीकरण 2 में करने पर, समीकरण 2 में करने पर क्या होता है देखते हैं, करने पर। तो समीकरण इसमें 2 का हम अगर Q का गुणा कर दें तो क्या फार्मूला बन जाएगा, इसमें Q का गुणा किए, ठीक है, Q1 लिख देते हैं, ठीक, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर 4πε0 ये होगा, यहाँ पर Q1 Q इसका गुणा कर रहे हैं तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर r² होगा, ठीक है। यानी हमने गुणा किया कि नहीं गुणा किया। अब ये आप इसका शकल देखिए और इसका शकल देखिए, सेम प्रोसेस है कि नहीं है? तो इसके जगह पर हम f लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यानी इसका शकल इसके शकल से मैच कर रहा है, तो इसके जगह पर हम f बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं कि यहाँ पर Q और E है और इक्वल्स, इसके जगह पर हम f लिख सकते हैं, हाँ, तो f हमने लिख दिया। फिर E हमें ज्ञात करना, तो E को एक साइड और Q को उस साइड, तो f पहले से है और ये गुणा है तो उधर जाएगा भाग, यानी Q, क्या वही फार्मूला निकल के नहीं आया? नहीं आया? आया, बिल्कुल आया। तो इसी तरह आप डेरिवेशन कर सकते हैं। पहले तो हम बल का ये निकलेंगे फार्मूला, फिर हम जानते हैं कि बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बल एक प्रकार का बल है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक ही आवेश है, तो एक ही आवेश है, तो उसके बाद क्या करते हैं, अपने मन से Q1 का गुणा समीकरण 2 से कर देते हैं, फिर इसका रूप F की तरह बन जाता है, उसके जगह पर हम F उठा के रख देते हैं और ये फार्मूला मुझे पता चल जाता है, ठीक। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, ठीक है। तो आज ये 3 टॉपिक हमने पढ़ा। अब विद्युत ध्रुव ये अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है, यानी अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो आज ये 3 ही टॉपिक जितना भी पढ़ाया गया होगा, आई होप आपको समझ में बिल्कुल आसानी तरीके से आ गया होगा। PDF की टेंशन नो, डिस्क्रिप्शन के नीचे जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं, यहाँ सिर्फ समझने की कोशिश करिए, ठीक। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो की ओर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।